हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ दानिश पावर लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 22 अक्टूबर 2024 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक है। सो मतलब आज से ये आईपीओ मतलब स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अप्लाई मतलब करना चाहोगे तो देख लीजिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, या फिर कोई मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइस, कंटिन्यूटी में फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 360 रुपये से लेकर 380 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 300 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 52,08,000 शेयर्स, करीब 197 करोड़ 90 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो देख सकते हो आप, 197 करोड़ 90 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 अक्टूबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 28 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 28 अक्टूबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 29 अक्टूबर 2024। एंड कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 24 अक्टूबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,44,83,610, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,96,91,610 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,60,700 शेयर्स हम फिनलीज के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। एंड यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 300 शेयर्स आएंगे, 1,14,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 600 शेयर्स आएंगे, 2,28,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड एज़ यू नो गाइस कि ये SME IPO है, तो इसमें मतलब सिर्फ लॉट्स में डील होगी गाइस। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस भी होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट की 1 लाख रुपए से ऊपर की रकम लगती है। 1.5 लाख तक मतलब एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए अमाउंट मैक्सिमम लग सकती है। सो इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है। ऊपर से आपने कई बार सुना होगा कि SME आईपीओ स्टॉक्स जो होते हैं वो रिस्की होते हैं गाइस। रिजर्वेशन एंकर इन्वेस्टर शेयर्स ऑफर्ड 14,64,000 है, जो कि 28.11% का हिस्सा है। सो गाइस अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन देखते आगे उसकी डिटेल्स किस तरह से अगर दी गई है। तो मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड जो है 2,60,700 है, 5.01% है। QIB शेयर्स ऑफर्ड 9,76,500 जो कि 18.75%। NII शेयर्स ऑफर्ड 7,32,900 जो कि 14.07% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो कि 17,09,400 है, जो कि 32.82% का है। और टोटल शेयर्स ऑफर जो है 52,800, जो कि हमने ऊपर देखा टोटल इश्यू साइज़। तो वो 100% मतलब उसका ये बाइफर्केशन दिया है कि कौन से को कितना कितना किस तरह से मिनिमम मैक्सिमम अलॉटमेंट मिल सकती है उस हिसाब से। अब अगर प्रमोटर्स की बात करें तो दिनेश तलवर, शिवम तलवर एंड पुनीत संधू तलवर जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.55% है। सो गाइस अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स पे आ जाते हैं, जो कि उनकी बीड डेट 21 अक्टूबर 2024 जो कि कल गई है। शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 14,64,000 है। एंकर पोर्शन साइज 55.63 करोड़ है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर 30 डेज, उसकी तारीख 24 नवंबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, उसकी तारीख 23 जनवरी 2025 है गाइस। सो गाइस एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, सो कि पॉजिटिव बात है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस, लेकिन आप देख रहे हो मार्केट जो है
वो दिन प्रतिदिन मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, डाउन साइड में ही जा रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो एकदम लाल लाल हो चुके होंगे, वो बात आपको दिख रही होगी। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अ सैड पॉइंट, क्योंकि अगर ऐसे माहौल में, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, सो ऐसे माहौल में आईपीओस जो होते हैं ना, उनका मतलब लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, समझ रहे हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आईपीओस कंपनी कोशिश करती है कि अप ट्रेंड मिला है, या फिर कम से कम मतलब थोड़ा नहीं साइड वेज अप ट्रेंड वाला जो होता है, कि मार्केट कहीं पे एक थोड़ी ठीक ठाक पोजीशन पे टिका हुआ है, तो थोड़ा सा एक चांस बनता है कि भाई हाँ, लिस्टिंग गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव माहौल भी कहलाता है। हालांकि मेरे ओपिनियन के हिसाब से कभी भी मतलब स्टॉक हो या आईपीओ हो, आपको एक सिंगल ये पॉइंट पे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज ये सारी चीज़ें मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कितना प्रॉफिट करेंगे लॉस करेंगे, उनकी रिसर्च टीम, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो इस चीज़ का ध्यान रहे। हाँ, पॉजिटिव बात ज़रूर मानी जाती है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1985 से फाउंडेड है। डानिश पावर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स various types of transformers including inverter duty transformers for use in renewable power projects such as solar power plants and wind farms. They also produces oil and dry type power and distribution transformers, controlled relay panels, and offer substation automation services. The product portfolio of the company can be categorized as follows: इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि उनकी कुछ कैपेसिटी है एम वी ए मतलब 20 MVA एंड 30 kV क्लास फॉर सोलर प्लांट्स, ट्रांसफॉर्मर्स फॉर वाइड टर्बाइन जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर transformers up to 5 MVA 33 kV class, power transformers up to 63 MVA 132 kV class. The panel range including control relay panel up to 400 kV class, substation automation, bus bar protection panels, LT panels, and APRC panels. The company operates two manufacturing plants in Jaipur, one located in Sitapur industrial area and the other इन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। और साथ में कुछ सर्टिफिकेशन दिए हैं आईएसओ, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के हिसाब से है। तो मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब इन शॉर्ट में कंपनी की जो लीगलनेस और ऑथेंटिसिटी जो है वो चीज़ें दर्शाती है। द कंपनीज क्लाइंट इंक्लूड टाटा पावर सोलर सिस्टम, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड एंड टोरेंट पावर लिमिटेड। सो गाइज, ये कुछ कंपनी के क्लाइंटल बेस थे जो कि थोड़े डिसेंट बढ़िया तरीके से है, ये एक अच्छी बात है। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताई गई है। और 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 343 लोगों की फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की टीम है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं, और बाकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है। गाइज़, यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, जो कि 31 मार्च 2024 एंड 30 जून 2024 का है। सो चलिए लेटेस्ट वाला जो है ना वो एक बार ही रेफ़र कर लेते हैं। ये सारे फिगर गाइज़ लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सो असेट जो है वो 206 करोड़ रुपए के आसपास, रेवेन्यू 72 करोड़ रुपए के आसपास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 9 करोड़ रुपए के आसपास, नेटवर्थ 92 करोड़ रुपए के आसपास, रिजर्व एंड सरप्लस 77 करोड़ रुपए के आसपास, टोटल बोरोइंग्स जो है वो 23 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो गाइज, दिस इज़ अ थिंग। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी का मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक है। आप देख रहे होंगे कि अगर आपको दिखता होगा तो मार्च मतलब 2000 ये जो 24 जो है उसमें अगर आप देख रहे हो तो रेवेन्यू सारी चीज़ें बढ़ी हुई दिख रही है, और जून के कंपेयर में मतलब आप देख सकते हो कि जून में कम हुआ है। सो बेसिकली वो कम नहीं हुआ है। मार्च 2024 जो है सो एक्चुअली बेसिकली फुल ईयर ऑन ईयर बेसिस का वो जो उसका फाइनेंशियल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस अगर देखेंगे तो आप मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो होते हैं ना फाइनेंशियल्स, वो हम नहीं देखते, फुल ईयर का देखते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पे एक
2024 का और करंट क्वार्टर का दिया गया है, तो ये डिफरेंस दिख रहा है। अब ये मत समझना कि मतलब रेवेन्यू 334 करोड़ से 72 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 38 करोड़ से वैसे 9 करोड़ 98 लाख रुपए के आसपास हो गया, तो ये काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है, लेकिन वैसा कंसीडर मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है, समझ रहे हो। अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 748 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि मतलब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। और लेकिन एसएमई के हिसाब से देखे गाइस तो एक बहुत बढ़िया बात है, आपको बताना चाहूँगा कि कई बार मतलब मैक्सिमम 70 to 80% चांस ऐसे होते हैं कि एसएमई कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो मतलब 5-10 करोड़ से लेकर ना मैक्सिमम 150 करोड़ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी के मार्केट कैप निपट जाते हैं। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 प्लस मतलब 200-250 ऐसे पौने 200 ऐसे मार्केट कैप रखती है। सो उस हिसाब से अगर एसएमई के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा मार्केट कैप है कंपनी का। ROE 11.94%, ROCE 12.30%, debt to equity 0.27, RONW 10.85, PAT margin 14.58 है, EPS प्री IPO 26.29, पोस्ट IPO 20.28, PX प्री IPO 14.46, पोस्ट IPO 18.74 है गाइस। और ये जो नोट है EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर दिया गया है। एंड गाइस कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द कंपनी बाय द बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री शेड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी देयरइन to meet working capital requirements, repayment of specific borrowing available by the company in part or full, एंड चौथा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स वैसे बात करें तो लाइक देखो मार्केट कैप अच्छी है, क्लाइंटल बेस भी अच्छा है, एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है तो वो भी एक पॉजिटिव बात है, एक पावर रिलेटेड बिजनेस है तो वो भी एक थोड़ी मतलब काफ़ी सारी पॉइंट्स है जो थोड़े पॉजिटिव है गाइस। बट स्टिल इट इज़ एसएमई, रिस्की है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान है, प्लस मार्केट जो है वो दिन प्रतिदिन थोड़ा डाउन में ही आई मीन थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा अगर आज की एक्सपायरी भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगर आपने देखी होगी तो मार्केट में मतलब थोड़ा मॉर्निंग आवर्स में थोड़ी सी मूवमेंट रही, लेकिन फिर बाद में साइडवेज रहा, लेकिन मतलब 2:45-3 बजे के आसपास के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइक आई मार्केट में, और मतलब फिन निफ्टी इंडेक्स में और इन जनरल दूसरे इंडेक्स में भी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मतलब ओवरऑल मार्केट वही नेगेटिव में ही क्लोजिंग दे रहा है, मतलब गिर रहा है मार्केट। एंड तो लिस्टिंग गेन जो है ना वो या फिर थोड़ा सा उसका थोड़ा सा ये होता है, मतलब मिलने के चांस कम हो जाते हैं, तो इस चीज़ का गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है ऐसी गाइस कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता मार्केट में, बट थोड़ा मोस्टली चांसेस ऐसे बन सकते हैं गाइस। एंड यस तो आई होप कि अपने ट्रेडिंग में कुछ पैसे बनाए होंगे। हालांकि आज का जो मार्केट था ऐसा दिख तो रहा था कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो रहा था कि स्टॉप लॉस लगा के मार्केट ऊपर जा रहा था, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो। सो थोड़ा सा संभल के करना गाइस। एंड यस कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।